और अय्याशी उस वक्त हमारी मुकम्मल होगी कि जो हमारा टैलेंट है वही हमारा प्रोफेशन है। आप जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन आपसे बड़ा मुतमईन, अय्याश, ज़बरदस्त, सेटिस्फैक्शन का हामिल शख्स पूरी दुनिया में नहीं होगा, सिर्फ आप ही आप होंगे। तो आपने क्या करना है, अपने टैलेंट और अपने ज़रिए माशरे करना है। गल खत्म हो गई, हर चीज़ मौके। ठीक है, आप अपने बच्चे को चेक करना चाहते हैं, ये एक और छोटा सा टेस्ट मैंने दिया है कि आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को टेस्ट करना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल फार्मूला है कि उससे सब चीज़ें छीन लें। छीनने के बाद उससे को लो भाई, बगैर पैसे के काम करके दिखाओ 3 महीने, तो वो पहले दिन ही अपने टैलेंट पे जाएगा सीधा उधर जाएगा, क्योंकि वो टैलेंट उसको खींच लेगा। आप अपने आप को कहें कि लो जी मैं मुक्के जी कम जे खाली मलिक साहब, तो मैं हूँ अपनी मर्जी का कोई काम करना जिसके नाल मैं 2 महीने के अंदर अंदर अपने पैसे कमाने। ठीक है, सीधे अपने टैलेंट पे जाओ, करेगा। फिर वो टैलेंट नहीं है, फिर उसको गलत फहमी थी क्योंकि टैलेंट आपको लेके जाएगा वहाँ, आप जाए वहाँ। यार कहते हैं कबूतर को छोड़ा तो सीधा अपने पुराने मालिक के पास है ना, उस जगह पे जाएगा जहाँ से आया था। नहीं तो ये गलत फहमी अपने टैलेंट के बारे में कैसे पैदा हो जाती है? लोग बता के ना, लोग तुम दस के तुसी बड़े पाक आदमी हो जी, तुसी बड़े पाक आदमी हो। एक वक्त आंदा तुसी अपने समझन लग पैंदे यार मैं, बंदा कहता है तुसी बड़े चलाक हो, तुसी बड़े चलाक, तुसी बड़े चलाक। वो तुसी 10 साल इन्नी बारी सुने, तुसी आपने चलाक समझना शुरू करता, लेकिन जिथे चलाकी करनी पैगी उत्थे तुसी हार गए, उत्थे तुसी मार खा गए, तो पता लगा कि थोड़ा है ही नहीं सी, गलत सी। बस मैं ये कहता हूँ कि मैं ना जी, सारे कहते हैं तेरी बड़ी बिजनेस एबिलिटी है, मैं भी कहना बिजनेस एबिलिटी है, मुझे अपनी यकीन हो गया, जब मुझे मौका दिया गया तो मैं बिजनेस कर ही सकता। और अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो 1 2 3 4 5 10 20 हज़ार नाकामियां भी आपको वापस नहीं करनी चाहिए। दुनिया सारी कहेगी कि नाकाम हो गए नहीं, फिर डटा रहेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो टैलेंट, वो जो कहते हैं ना, आपने कहा था, पूछा था शायद, कि जो फ्लॉप हो जाते हैं, तो अगर आपका टैलेंट है तो आप क्या करें, मैं कहूँ वापस नहीं आएगा कभी, फिर भी लगा रहेगा, उसी में लगा रहेगा, थकेगा नहीं। हाँ, सारे लोग कहते हैं बस खरी नहीं होगा तेरे को। मेरे साथ भी सर ऐसा ही हुआ है, मैं बेशुमार क्राइसिस में हूँ, पहले पे डटा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पीछे है। उसकी वजह ये है कि क्राइसिस हो, लोग हो, लॉस चेंज हो, खराबियाँ हो, आप नहीं रुकेंगे, थकेंगे नहीं। आपने कहा कि जो लोग हैं वो आपको प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ मतलब लोग ही तो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। उसमें ये देखिए, अब लोग में बड़ा फर्क होता है ना। बस आप पैदा हुए हैं तो माँ ने क्या मेरा पुत्र तो डॉक्टर है, अब वो लोग तो नहीं, माँ है ना। पहले 5 साल तो तुझी माँ को ही सुनते रहते उस तो बाद माँ को मजबूर होकर अब्बे ने भी कहना शुरू करता मेरा पुत्र तो डॉक्टर। ठीक है, अच्छा वो इतनी बार कहा कि तुझी खुद ही डॉक्टर समझ ला पाया अपने आप में, तुझी क्या लो जी मैं तो डॉक्टर ही है। वैसे जो डॉक्टरी प्रोफेशन है, वैसे टैलेंट है भी नहीं, लेकिन माँ ने क्या कि तुम नहीं करना, वो कर देता है। फिर उस तो बाद सारे तो ना ही डॉक्टर रख देता महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ने कहा जी वो डॉक्टर साकू ਨੂੰ ਬੁਲਾ के अच्छा इतनी बार हुआ है तुम समझे, लो जी मैं थे है डॉक्टर तो उन्हें मेडिकल कॉलेज गए तो पता लगा कि पहले दिन डडू वेख के बेहोश हो गए है ना। लेकिन अब नेचर क्या है, ये सारा लोग कह रहे हैं नेचर की है कि उन्होंने क्या यार है देखो यार कुर्सी कितने तोड़ी है, तो सारे बंदा तोड़ो या कोई नेचर है। आपने ये किया कि मतलब कि बंदा एक समझता है कि ये मेरा टैलेंट है और वो कुछ ऐसा उसमें ग्रो भी करता है, काम भी करता है, लेकिन कुछ अर्सा बाद वो फिर बोर कहता है नहीं ये फिर नहीं है उसका, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर, आप बोर हो गए तो फिर आप नहीं है वो, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन है वो आपको बोर नहीं होने देगा। सही, वो आपको ना सोने देगा, ना आपको भागने देगा, ना आपको बोर होने देगा, ना आपको मायूस होने देगा। मायूसी तो आपके फिर नजर में कुफर ही होगी उस वक्त, फिर आप नहीं हो, फिर वो नहीं, फिर आप अपने उसमें हैं, फिर आप बच्चे छोड़ देंगे, बीवी छोड़ देंगे, मुल्क छोड़ देंगे, अपना मजहब छोड़ देंगे, लोग छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसको नहीं छोड़ सकते। उसको नहीं।
सर मजबूरी है गोया कि वो आपकी, नहीं उसके अंदर सेटिस्फेक्शन इतनी ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। सेटिस्फेक्शन इतनी ज्यादा है, गोया कि उस काम में लग के आपको सब चीजें जो है ना भूल जाए। तीनों चीजें मिल जाएंगी आपको, तीनों चीजें मिलेंगी, हैप्पीनेस मिलेगी, कंफर्ट मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा और पीस पीस मिलेगी, मिलेगी, वो ऐसे सारा कॉम्बिनेशन जो आपने जन्नत में छोड़ के आए तो तीनों बेहद वक्त मिल जाएंगे, आप कैसे छोड़ेंगे उसको? गोया कि वो हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको पॉइंट आउट करके और उसके ऊपर ये हमें जो काम एडिक्ट करना होते हैं, एडिक्शन क्यों नहीं छोड़ सकते? उसमें तीनों चीजें होती हैं, आपको पता है एडिक्शन जो होती है ना, मसलन वही कहते हैं कि मैंने एक बार पूछा ना एक बंदे से कि यार ये चरस तू पीने की, कहंदा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਫਰਟ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪੀਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਸ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੇ, बंद कर दिया जाए। ਪੂਰੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕਸਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ नहीं मिलता ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। एडिक्शन जो होती है ना, इसके अंदर ये तीनों चीजें होती हैं बैक वक्त, क्योंकि उसकी वजह से हार्मोन्स को डेवलप कर देता है, इसलिए इसको छोड़ना मुश्किल होता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिम्मेदारियां देते थे लोगों को, वो ये पक्की बात है, मुझे ये कंफर्म होता है कि जो आगे खूबियां वो समझते हैं, टैलेंट के मुताबिक और नेचर के मुताबिक देते हैं, तो जहाँ- क्या इसकी हमें कोई मिलती है? जहाँ पे गलत हुआ वहां पे फंसे हैं सारे। सर इसी बात के ऊपर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के हक के अंदर वो दुआ क्यों जो है की थी, क्योंकि उनका जो फिर हज़रत खालिद बिन टैलेंट था वलीद वो खालिद बिन पता वलीद था। को कितनों को सैफुल्लाह क्यों कहा? बिल्कुल उन्होंने बाद में साबित किया कि मैं सैफुल्लाह हूं वाकई। सिद्दीक तो अगर आप कभी जो आप लीडर है, इसी का अगला सवाल, जो लीडर है वो जो उसके फॉलोअर होते हैं, क्या उसको वो देख लेता है कि इसमें ये टैलेंट है? अगर तो जेन्युइन लीडर है ना और बहादुर भी है, साथ लीडर भी है बहादुर भी है, तो फौरी तौर पे उनको वो हक देगा। लेकिन अगर वो लीडर है साथ बुज़दिल है तो लोगों का हक मारेगा, लोगों को ग्रो नहीं करने देगा। फिर वो हम ये कहते हैं वो नेगेटिव लीडर है। मतलब हिटलर जो होता है नेगेटिव लीडर था, नेगेटिव लीडर था, उसने किसी को ग्रो नहीं करने दिया था और सबकी मत मारते। तो एक लीडर और अगर नेगेटिव नेचर के साथ है तो वो तबाही फैला देगा, अपने लिए भी तबाही बन जाएगा, लोगों के लिए भी, मुल्क के लिए भी, पूरी हर चीज रीजन के लिए। लेकिन अगर वो लीडर है साथ बहादुर है तो वो फायदेमंद होगा लोगों के लिए। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना नेचर का उसके साथ, वो डिसाइड करेगा कि उसने क्या करना है। किस तरह जाए वो मुस्तकिल मजाजी की बात हो रही थी साहब। अगर मुस्तकिल मिजाज है, लीडर है मुस्तकिल मिजाज है, नेल्सन मंडेला मुस्तकिल मिजाज है, 27 साल जेल के अंदर रहा, ब्रेक नहीं कर सकते उसको, बिल्कुल सही। बाहर निकल के मुल्क बना के छोड़ा उसको। कायदे से मोहम्मद अली जहाँ मुस्तकिल मिजाज था, सबसे बड़ी खूबी जो है वो मुस्तकिल मजाजी। महात्मा गांधी मुस्तकिल मिजाज था, उसको किसने बुरा नहीं कहा, बना के छोड़ा। मुस्लिम लीडर हमदर्द होगा जैसे ईदी साहब, मुस्लिम मिजाज, वही मुस्तकिल मिजाज। हमदर्द लोगों को मेरा सवाल फिर वहीं पे है, कोई भी नेचर है आपकी, अगर आप मुस्तकिल बिजनेसमैन मजाज है साथ मुस्तकिल मिजाज है नेचर, बिजनेसमैन क्या टैलेंट है और मुस्तकिल मिजाजी है तो आप कामयाबी ओहो रोक नहीं सकते। सर बिजनेस अगले लेकिन दिन सर जिंदगी में नाकाम कोई हो ना गए, कोई, अगले दिन फिर वहाँ अच्छा ये जो मियाँ शरीफ था ना इसके अंदर ये था मुस्लिम मिजाजी, जैसे मैं आपको कह रहा आपने था। बताया 4 दफा वो सड़क पे आया। उसका मुस्लिम मिजाजी का कमाल ये था कि वो इसके फैमिली के लोग बताते हैं कि जब 1972 में फरवरी 1972 में भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिया तो ये सुबह हर रोज 7 बजे उठता था, दफ्तर जाता, मतलब 7 बजे दफ्तर निकलता। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू रिकॉर्ड किया ना इसकी इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए, तो उसने कहा जी कि वो तो 7:45 बजे जो थे ना ऊपर से नीचे आ गए, सीढ़ियाँ उतर रहे थे। तो उसने कहा तुम लोग तैयार क्यों नहीं है, दफ्तर नहीं जाना? तो हमने कहा बड़ी खड़ा दफ्तर तो है ही, क्योंकि एक दफ्तर बंद हो है ना, गल ना फटोफट उठो तैयार हो। कहना उसने इस तरह किया कि हमारे पास एक ड्राइवर था, वो था और उसके साथ वो खुद बैठ के और दोनों हम दोनों को पीछे बिठा के एग्जैक्टली 7 बजे वो 6:45 बजे अपने घर से निकलने के बाद एक ना वो है उर्दू बाज़ार के अंदर पता नहीं क्यूट गली है या किस टाइप की गली है, तो वहाँ पे उनका कोई बर्फ़ खाना था जो बंद पड़ा था,
जो बड़े अरसे से बंद था सारा, और वो क्योंकि बंद था तो वो उस लिस्ट